ये जियोग्राफी यानी भूगोल का दूसरा सेट है। और जिस प्रकार हम पहले सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे थे, समझे थे, उसी प्रकार से दूसरे का भी देखेंगे और याद कर लेंगे। तो ये दूसरा सेट है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ? कोलकाता हावड़ा में। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था कब? 1923 में, यानी पहली बार भारत में 1923 में रेडियो पर कोई कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ये पहले सेट में भी आया था। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में, यानी भारत में पहली बार रेल कब चली, ट्रेन कब चली? 1853 में। कोच्चिपत्तन अवस्थित है कहाँ? केरल में। कोच्चिपत्तन अवस्थित है कहाँ? केरल में। जल जन्य रोग है, यानी पानी से या दूषित जल पीने से जो रोग होता है उसी को कहते हैं जल जन्य रोग। कौन है? अतिसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, यानी सबसे अधिक जहां पर लोग रहते हैं वो मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ये ऐसा शहर है जिसमें सारे शहर से ज्यादा लोग रहते हैं। धारावी मलिन बस्ती स्थित है कहाँ? मुंबई में। मुंबई में ही एक धारावी बस्ती है जो सबसे गंदी बस्ती है। जहां पर देखिएगा, जहां पर लोग रहते हैं उसी के बीच से नाली, गंदा पानी वानी सब बहता है और झोपड़पट्टी वाला इलाका है वो। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? मुंबई में। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित है? नहीं, विश्व के सघन यानी सबसे घना जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? चीन की। विश्व के किस देश की जनसंख्या यानी किस देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? चीन में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चाइना में रहते हैं। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? रोपण कृषि। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है यानी एकल खेती नहीं है? रोपण कृषि। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है यानी कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर, इनमें से कौन सी फसल है जिसको रोपा नहीं जाता है? तो गेहूं को। गेहूं को रोपा नहीं जाता है, गेहूं को बोया जाता है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है कहाँ? अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में जो है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है हमको। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। पिछले सेट में आया था ये। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ये जकार्ता नहीं होगा, गलत ऑप्शन चेक दिया हुआ है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जकार्ता में नहीं, वियना में है। झील के चारों ओर, झील गोलाकार होता है, समझे? तो झील के चारों ओर बसा जो गांव होता है किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। और वृत्ताकार भी गोलाकारी होता है, वृत्ता पढ़े हुएगा 10वां में, ऐसा होता है। इसे गोलाकार नहीं पढ़े हुएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये सब। तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार में। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? पिट्सबर्ग। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? पिट्सबर्ग। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तर अटलांटिक मार्ग यानी रास्ता जोड़ता है किसको? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से।
यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि का। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि का। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय से। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय कृषि से। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा में। उच्च परिमाण यानी मात्रा, उच्च मात्रा और स्तर वाले अन्वेषण से, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। जो रिसर्च वाला सब जो काम होता है, अवलोकन, अन्वेषण वाला, ये सब पंचम क्रियाकलाप में आता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर। उत्तर भारत में यानी खेती बाड़ी सब में पानी का मुख्य जो पटाता है उसी को सिंचाई कहते हैं। वो कौन स्रोत, उसका स्रोत क्या है? नहर। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? लिग्नाइट को। निम्नलिखित खनिजों में यानी इन चारों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? लिग्नाइट को। निम्नलिखित राज्यों में यानी इन चारों राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है? कर्नाटक में। बैलाडीला लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला लौह अयस्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित यानी इन चारों में जो है कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, धूप। निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। निम्नांकित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? व्यापार। जो बिजनेस होता है ये कौन सी क्रियाकलाप है? तृतीयक है यानी तीसरा क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है यानी दूसरा क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना। मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। बाकी ये जो तीनों है द्वितीय क्रियाकलाप है। लौह प्रगलन यानी लोहे को गलाना, वस्त्र का निर्माण करना यानी कपड़ा का निर्माण करना, टोकरी बनाना, ये सब द्वितीय क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना द्वितीय नहीं है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है किसको? डार्विन को मेलबर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है कौन? विस्तृत पतन। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है विस्तृत पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? उत्तरी अमेरिका से। निम्नलिखित महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इसमें से किससे विश्व व्यापार यानी दुनिया भर में व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह होता है? उत्तरी अमेरिका से। 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 2011 में जब भारत में कितने लोग रहते हैं उसको गिना गया था, तो उसी जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। ये इसलिए ऐसा कि ये पर्वतीय जगह है और पर्वतीय जगह पर ज्यादा लोग नहीं रह पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितनी? 10.41 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10.41 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। यानी भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इन चारों में से। हार्टिकल्चर संबंधित है किससे? फल एवं सब्जी से। इसको छेक देते हैं पहले। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है?
वायु अपर्दन, शुष्क जो क्षेत्र होता है, सूखा वाला क्षेत्र, वहाँ जो मिट्टी का अपर्दन होता है, कटाव होता है, बहाव होता है, वो किसके कारण होता है? वायु के कारण। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तालाब। दक्षिण भारत में खेती बाड़ी सब में जो पानी दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? तालाब से। इसलिए वहां जाइएगा तो बराबर आपको तालाब मिलेगा, यानी पोखर। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। यानी निम्नलिखित यानी इन चारों में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है कहाँ? गंगा डेल्टा। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा, यानी गंगा नदी का। बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ? कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है? झारखंड। झारखंड गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु। ये भी पहले आया था सेट में। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? यानी जो बड़का बड़का उद्योग, फैक्ट्री, कल कारखाना ये सब खुलता है, उनसे कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण यानी पानी खराब होता है, वायु प्रदूषण यानी हवा खराब होती है, प्रदूषित होती है, ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड प्रदूषित होती है। तो इनमें से सभी होगा। औद्योगिकरण के कारण जल, वायु, ध्वनि ये सभी प्रदूषित होते हैं। हथकरघा क्या है? हथकरघा कुटीर उद्योग है। हथकरघा कुटीर उद्योग है। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ? झारखंड में। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। यानी इस क्षेत्र से लोहा बनाने वाला अयस्क प्राप्त होता है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी कब? 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। कोलकाता पतन स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही है। पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही था, अब दिल्ली हो गया, नई दिल्ली। तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यहीं पर दुर्गा जी का सबसे भव्य पूजा होता है, बंगाल। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, यानी कौन सा रोग जो है वायु से नहीं होता है? अतिसार। अतिसार आप पढ़े हैं, जल से होता है यानी पानी से, बाकी ये सभी वायु के कारण होती है। ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये भी पहले आप पढ़े हैं, फेजेंडा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ? सिक्किम में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सिक्किम में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? यमुना। यमुना जो है सबसे उसको गंदा कर दिया है लोग सब, इस नदी को। कृष्ण जी इसी नदी से होकर के गए थे, एक टोकरी में धर कर ले गए थे। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानव बुद्धिमत्ता। नियति, ये प्रश्न कुछ चटपटांग लग रहा है पढ़ने में। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं। ये भी पढ़ लिए हैं, गेहूं को रोपा नहीं जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती। खेती या कृषि क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। डी ऑप्शन होगा इसका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पश्चिम बंगाल में। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ये भी रेखीय आएगा। झील के सहारे गोलीय रहता है, पोखर के सहारे वृत्ताकार रहता है, वो भी झीलों के सहारे वृत्ताकार रहता है, और नदी के सहारे, सड़क के सहारे रेखीय, यानी एक लाइन में होता है, एक सीध में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे 2011 में? 1106। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में। भारत में पूरी जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है कितनी? 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है 31.16% यानी प्रत्येक 100 में से 30 आदमी शहर में रहते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार। काम और रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए भारत के जो पुरुष है दूसरे जगह जा करके निवास करते हैं। जैसे यहीं से कितना आदमी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तमिलनाडु यहाँ पर जाकर के रहते हैं ना, काम के लिए और रोजगार की तलाश में, इसको कहते हैं प्रवास। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा। हरियाणा में लिंग अनुपात क्या है? निम्नतम है, क्योंकि वहां की बेटी को पहले मार दिया जाता था जन्म से पहले ही, इसलिए लिंग अनुपात वहां का सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीय जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा में। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा लवणता। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा लवणता। इस प्रकार से आपका दूसरा सेट भी तैयार हो गया, और अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने देखा है उसको सुना है 1-2 बार 3 बार देख लीजिए, ताकि आपके ये दिमाग में चला जाए। और तब तक अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तीसरे सेट के साथ।